प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन भाजपा नेता और कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना करवाने में विफल रही सरकार अब जनता की आवाज उठाने वाले विपक्ष के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है। कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल हुई सरकार अब विद्वेष की राजनीति पर उतर आई है। लोगों को डराने में, धमकाने में जहां प्रशासन की मदद भी ले रही है और सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष तौर पर तुष्टीकरण और भेदभाव के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, उसको मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश हुई है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है हमारे 2 विधायकों पर, श्रीमान मदन दिलावर रामगंज मंडी से और श्री अशोक लाहौटी सांगानेर से। एक अन्य विधायक को, श्री सुरेश रावत को ब्यावर से नोटिस दिया गया। इसके अतिरिक्त बायतू में, सलूंबर में, गंगानगर में, दौसा में, जोधपुर में, जयपुर में, ऐसे अनेक स्थानों पर दर्जनों कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के मुकदमे दर्ज करके राजस्थान की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। दौसा कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक शुरू हो गई है। लॉकडाउन में सरकार की अनुमति मिलने के बाद मंडी में किसान अपनी फसल बेचने के लिए ला रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने मंडी का दौरा कर अधिकारियों और व्यापारियों को कोरोना महामारी के चलते सैनिटाइजर का छिड़काव करने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। जयपुर के रामगंज इलाके सहित अन्य इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया हुआ है। यहां लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं शहर के अन्य इलाकों में अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य सभी की आवाजाही बंद है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जवान तैनात किए हुए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1282 हो गई है। आज 53 नए मामले और सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा भरतपुर में 27 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इसके अलावा नागौर में 12, कोटा में 5, जयपुर में 3, जोधपुर और अजमेर में 2-2, बांसवाड़ा और जैसलमेर में 1-1 पॉजिटिव रोगी मिला है। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा जयपुर में 497 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलाज के बाद 183 पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जिनमें से 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे पहले कोरोना का हॉट स्पॉट बने भीलवाड़ा की स्थिति में काफी सुधार आया है। यहां पॉजिटिव आए 28 लोगों में से 24 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि यहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। जितने हमारे सारे पॉजिटिव केसेस थे वो सभी नेगेटिव आ चुके हैं। 28 में से 2 की पूर्व में मृत्यु हो गई थी और 25 जो हैं उनको हम रिहा कर चुके हैं और बाकी जो 2 बचे थे वो दोनों भी नेगेटिव हो गए हैं। तो इस तरह जो समस्त केसेस हमारे थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं। तो भीलवाड़ा में आज की तारीख में कोई भी पॉजिटिव केस अस्पताल में नहीं है। 12 जिले में भी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है। केंद्र सरकार ने योजना के लाभार्थियों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किश्त जमा करवा दी है, जिससे कि किसान बैंक जाकर अपनी राशि निकलवा सकते हैं। उधर भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर ने बताया कि बैंक में आने वाले किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके खाते से राशि का भुगतान किया जा रहा है। निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये डाले गए हैं 16 अप्रैल को और इनको लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जिनसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
शाखा में धीरे धीरे 1 बाई 1 आते रहें। शाखा में 2 काउंटर इनके लिए पेमेंट के लिए हमने लगा रखे हैं और एक बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, वो भी इनको नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। भारत सरकार ने जो किसान निधि योजना में जो 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं, वो पैसा निकलवाने आया हूँ। वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। अभी ना तो मंडी में माल बिक पा रहा, ना किसान पैसों के लिए जूझ रहा था। इससे खर्चा चल जाएगा। 2 हज़ार रुपये मैं निकलवाने आया हूँ। अभी लॉकडाउन के चलते समय किसानों के पास मंडी में अनाज नहीं लिया जा रहा, किसान बहुत परेशान हैं। इस वजह से मोदी जी ने बहुत बड़ी राहत दिलाई है किसानों को, 2-2 हज़ार रुपये इस टाइम पे डाल के। किसानों के न तो माल बिक रहा है, इसलिए काफ़ी परेशानी आ रही है। मोदी सरकार के ये है कि 2000 से हम उनका खर्चा चल रहा है, मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के कारण अटके दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने शेल्टर होम में रखा गया है, जहां इनके लिए भोजन, पानी सहित अन्य जरूरत की चीजों का इंतजाम किया गया है। सांगानेर एसडीएम घनश्याम शर्मा ने बताया कि यहां चोखीडाणी इलाके के कॉलेज में प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, जहां इनको भोजन, पानी के साथ ही चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उधर मजदूरों का कहना है कि राज्य सरकार जल्द ही उन्हें अपने घर पहुंचाने का प्रबंध करें। बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन कराते हैं रोज, हर अल्टरनेट में आज भी कराया। पानी की व्यवस्था है इनको, और जो भी जरूरत होती है, छोटी मोटी कोई बीमारी है, कोई और है, तो हम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हमारा स्टाफ 24 घंटे यहाँ है। सभी सुविधा है, सारी सुविधा पूरी हो रही है। बढ़िया टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम से भी ज़्यादा खाना मिल रहा है। ऐसे हमारा बच्ची घर पे अपन गाँव जल गया तो क्या हमारा हाथ में कुछ चीज़ नहीं, आप 3 महीना रोक लेगा तो क्या करेंगे? चौमासा को बताओ हमारे लिए तो काम। अभी 3 महीना रोक लेगा गवर्नमेंट, 4 महीना चौमासा में बच्चे ने क्या खिलाएंगे? हम तो गांव जाने चाहिए। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि कोविड-19 जैसी विपदा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प के रूप में सभी के सामने उभर कर आया है। राज्यपाल ने आज एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 और उच्च शिक्षा में चुनौतियां विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। राज्यपाल के संबोधन को देश के विभिन्न भागों से जुड़े लगभग 12,000 लोगों ने सुना। जैसे हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि ये तो तृतीय विश्व युद्ध का एक स्वरूप बन गया है, चौतरफा इसका असर है, और इसलिए इसके कारण हर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में विचार करने की आवश्यकता है कि उसके अंदर कौन सा विकल्प ला सकते हैं, जिस विकल्प के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई गिरावट को हम रोक सकें। और स्वाभाविक है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र अगर समुचित तौर पर व्यवस्थित ढंग से चलाने की दृष्टि से आगे बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से सारे असफलता को हम सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसलिए हायर एजुकेशन के बारे में आज की परिस्थिति में जो आपने विचार करने का फैसला किया और उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे हायर एजुकेशन को इस कोविड-19 से बचाया जा सकता है, इसके लिए जो आपने चर्चा का ये प्राविधान रखा, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के संक्रमण के रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री रोजाना स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल 4 घंटे राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ, और यहाँ पे सरकार के जो प्रमुख शासन सचिव है या हमारे सेक्रेटरीज हैं और 10-15 हमारे जो मंत्री हैं, सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और उसका मतलब सिर्फ यही था कि राजस्थान में ये जो अवसर है, इसमें जो संसाधन हम लोग झोंक रहे हैं, परमानेंट रूप में राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए, हर जिले में जांच की सुविधा हो जाए, ताकि आने वाली चुनौती को हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ये तो चुनौतियां आती रहती है, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में आएगी, कभी जीका वायरस के रूप में आएगी, कभी स्क्रब टाइफस के रूप में आएगी, कभी मलेरिया के रूप में आएगी, अलग अलग रूप में आती ही ये बीमारी।
लेकिन इस मौके पर राजस्थान में चाहे हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, चाहे हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, चाहे हमारे सब सेंटर्स हैं, CHC है, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है, मैंने कहा है कल मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे सारे जिला कलेक्टर्स को 10 दिन में आप पूरे अपने जिले में जितने भी CMHOs हैं, JD हैं या जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के प्रिंसिपल्स को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस रूप में मजबूत किया जा सकता है उसका आप खाका बना के हमको दीजिए ताकि उसी लाइन पे हम काम करें। राज्य की इकोनॉमी भी पटरी पर है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है इस तरह के असामान्य हालात में। जब देश की इकोनॉमी तो राज्य की इकोनॉमी तो पहले से ही बहुत खतरे के निशान पे है, उसके बावजूद कोई कोर कसर सरकार की तरफ से नहीं छूट जाती। उदयपुर जिले में भी फसल कटाई का काम जारी है। जिले के झाड़ोल, फतेहनगर, सनवाड़, मावली और वल्लभनगर सहित आसपास के गांवों में किसान खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फसल कटाई कर रहे हैं। फतेहनगर कृषि मंडी के सचिव ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मंडी में जिंसों की खरीद की जा रही है। रोजाना 100 किसानों को मंडी में फसल बेचने की अनुमति दी गई है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मंडी परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। काट रहे दरअसल महीने और कुछ वैसे में कोई दूरी रहते हैं और हमारा कोई बीमारी नहीं है यार। बराबर दूरी बनाकर हम खेत में काम कर रहे हैं और दरअसल में गेहूँ निकाल रहे हैं। इस कोरोना के महामारी चलते हुए भी हम बराबर दूरी बना के गेहूँ निकाल रहे हैं। काश्तकार को देखते हुए तो निर्णय सही है। काश्तकार बहुत परेशान हो रहे थे पैसे के हिसाब से और बाहर की मंडियों में भी माल छोटी मंडी से जाता है। जब छोटी काश्तकार माल लाएगा तो माल की सप्लाई अच्छी होगी वहाँ पे। माल सरकार का निर्णय काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे प्रशासन द्वारा मतलब 100 काश्तकारों को एंट्री दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे मंडी में माल भी लिमिटेड आ रहा है और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं हो रही है। सभी सेफ्टी मेजर्स अपनाते हुए मंडी को खोला है, जिसमें हमने कंट्रोल रूम मंडी में स्थापित किया है और प्रतिदिन के लिए 100 फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। जो नेक्स्ट डे 100 फार्मर ही मंडी में अपना माल लेकर आते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है। और हम जो फार्मर आ रहे हैं उनमें सिर्फ हमने जो एक ट्रैक्टर चालक और एक किसान 2 ही एक गाड़ी के साथ आ सकें। डूंगरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ग्रामीण अंचल और खासकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इन लोगों को प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए इन परिवारों के खातों में सिलेंडर्स की अग्रिम राशि डाली जा रही है, जिनको निकलवाकर ये लोग सिलेंडर ले सकते हैं। हमको गैस मिला है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लकड़ी पे पहले खाना बनाते थे, अभी हम गैस पे बनाते हैं, हमको धुआं भी नहीं लगता है और बहुत फ़ायदा हुआ है हमको। पहले अभी हमें लाकड़ू ले जाता शहर वन में जंगल में, अभी गैस मिल गया है, सुविधा थी गई है ते खवा बढ़ावा गैस में थे तो नहीं लगता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला उनकी तरफ से मेरे को गैस मिला है, उनकी बहुत मेहरबानी। जाना पड़ता था वो तो बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो भी रिफिल 3 महीने की फ्री दी जा रही है, उसके लिए समय समय पर गाँवों में गाड़ियाँ जा रही हैं। अप्रोक्स 55 गाँवों में जो भी कनेक्शन बटे हैं उनको गाँव में ही रिफिल मुहैया कराई जा रही है लॉकडाउन के अंतराल। घर के एक कोने में चूल्हे पर खाना बनाती महिलाओं के दर्द को महसूस कर सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले की गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से महिलाओं को संबल मिला है, वहीं उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। मयंक शर्मा, DD न्यूज़, डूंगरपुर। बीकानेर में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों को संबल प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में हर महीने 500 रुपए की राशि जमा करवाई जा रही है, जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहे हैं। SBI के मुख्य प्रबंधक राम कुमार वैष्णव ने बताया कि अब तक 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को इसका फायदा मिल चुका है। हमारे बैंक में करीब कलेक्टर साहब ने 10,000 खातों में अलग अलग तरह के 500 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। वो हमने उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सबको बारी बारी से उनको सैनिटाइज करते हुए उनको पेमेंट कर रहे हैं लगातार।
और बीकानेर के सभी ब्रांचों के खातों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमारी यहीं जमा हुआ है। लॉकडाउन के चलते मोदी जी ने हमें रुपये भेजे, इससे हम अपने ज़रूरत का सामान लाएंगे, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत सबकी तरफ से धन्यवाद। मेरे खाते में 500 रुपया है जो कि मैं लेने आई हूँ, ऊपर के कुछ खर्चे हो जाएंगे, दूध चीनी ये सब। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें 500 रुपये दिए हैं, इनसे मैं अपने घर का राशन लेके आऊँगी। वहीं टोंक में गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला होने की घटना के बाद आज पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव टोंक के दौरे पर पहुंचे। डीजीपी ने यहां पहुंचकर शहर के बंबोर दरवाजा क्षेत्र में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ दौरा कर हालात का जायजा लिया। आज एक ही था, तो हाँ यहाँ के जो अरेंजमेंट है वो देख लें। लंबे समय हो गया है, कुछ फोर्स के भी इशूज़ होंगे, हमारे जवानों के जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो, समझ लें। कोई व्यवस्थागत परेशानियां हो, दिक्कत हो, संसाधनों की कमी हो तो उसमें मदद कर दें, और सामान्य तौर पर जितनी व्यवस्थाएं अगर देख दाख लें, समझ लें कहीं कोई कमी रहेगी तो दूर कर दें। इसका आने के यही पर्पज है। पुलिस के जवानों पर कल हमला हुआ, किस तरह की कार्रवाई हुई है और अब किस तरह जो है आज आप संदेश देना चाहेंगे पुलिस के जवानों के नाम पर? कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे की ओर से कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर ने भी आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। जयपुर डिवीजन कोच ऑफिसर नवीन मीणा ने बताया कि अभी तक कुल 266 कोचेस को आइसोलेशन में तब्दील किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण की रिपोर्ट। अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं इस आइसोलेशन कोच के अंदर। ये देख सकते हैं आप, इसको पैक किया गया है खास तौर से, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बीच वाली जो बर्थ है वो हटा दी गई है और चद्दर लगा दी गई है। ये जो सेक्शन होगा जहाँ पर मेडिकल स्टाफ के लिए जगह रिजर्व रखी गई है, इसके अंदर डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ जो यहाँ पर देखभाल करेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। तो इनके लिए कई तरह के इंतजाम रेलवे की ओर से किए जा रहे हैं। आगे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके बाद इसको पैक कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जगह है जहाँ पर जो है लोगों को रखा जाएगा, और इनके लिए खास बात होगी इसके अंदर महज एक व्यक्ति को ही रखा जाएगा, क्योंकि चूँकि संक्रमण का कहीं न कहीं खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए एक सेक्शन में केवल एक ही व्यक्ति को रखा जाए। टोटल जो कोच में 8 जने रहेंगे। तो इस तरीके से रेलवे की ओर से जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक इस संक्रमण से लड़ने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, और रेलवे जो है अब अपनी तैयारी कर रहा है। ये देख सकते हैं डॉक्टर वाला सेक्शन है हमारे साथ। रेलवे के जो कोच अधिकारी है उनसे बात करते हैं। सर बताएं किस तरह की तैयारी है? देखिए, कोविड-19 के चलते एनडब्ल्यूआर ने अपनी तैयारी कर ली है। हमने एनडब्ल्यूआर ने अभी तक करीब 266 कोच को कन्वर्ट कर दिया गया है। एक कोच में 8 मरीज़ रहेंगे, तो उसके हिसाब से करीब 2000 मरीज़ों की हमने तैयारी कर ली है। और जैसे अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं कि हम और कोच भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जैसे दिखाया, पहला कैबिन जो है ये मेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा। इसको आइसोलेट करने के लिए हमने ये प्लास्टिक कर्टेंस लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मरीज़ों के लिए हमने ये डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं, बॉटल होल्डर्स प्रोवाइड किए हैं, कोट हुक प्रोवाइड किए हैं, और कोई मॉस्किटो या कीट ना आए कोच में तो उसके लिए मॉस्किटो नेट लगाए हैं। 4 टॉयलेट्स हैं अपने पास, उसमें से एक टॉयलेट को हमने बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि वो अपना नहाने का और दैनिक कार्य भी कर सकें। रेलवे की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं इस बीमारी को लड़ने के लिए। उसी अनुरूप में उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान फसल कटाई के लिए छूट देने से हनुमानगढ़ जिले के किसानों को काफी राहत मिली है। ये किसान अब अपने खेतों में फसलों की कटाई के काम में जुट गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से हार्वेस्टर मशीन और खेती से जुड़े अन्य उपकरणों को लाने ले जाने की अनुमति देने का यहाँ के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों को महामारी चलते हुए जो किसानों को छूट दी है, और जो फसल कटाई का समय है इसीलिए किसानों को फसल काटने की अनुमति दी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूर दूर
रहकर कटाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो किसानों को ये हार्वेस्टर की छूट दी है फसल काटने के लिए, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में दिया गया फैसला फसल कटाई के समय किसानों के लिए एक वरदान सा साबित हुआ है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि किसानों की अब ये जो गेहूं की फसल है बिल्कुल पक चुकी है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से बाहर से जो हार्वेस्टर आए हैं, बड़ी बड़ी कंबाइन मशीनें आई हैं, और ये जो मशीनें हैं इसके लिए भी पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने किसान हित में इनकी अनुमति देकर भी किसानों को एक राहत प्रदान की है। इस राहत के चलते जहां आम आदमी, आम मजदूर खुश है, तो उसी के साथ साथ किसानों के चेहरे पे भी खुशी झलक रही है। हेतराम इंदलिया, दूरदर्शन समाचार, हनुमानगढ़। कोरोना से जंग में जुटे हेल्थ वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल सैंपलिंग बूथ जयपुर में तैयार किया गया है। इस बूथ की खासियत ये है कि स्वास्थ्य कर्मी अंदर से ही सुरक्षित होकर सैंपल ले सकेगा। साथ ही बार बार PPE किट बदलने से भी निजात मिल पाएगी। दूसरी विशेषता ये है कि शहरी क्षेत्रों में इस बूथ को पहियों के माध्यम से सकड़ी गलियों में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इस बूथ में स्वास्थ्य कर्मी माइक्रोफोन के माध्यम से अंदर से ही बात कर सकेंगे। काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पूरा नहीं पहनना पड़ेगा, तो जिससे कॉस्ट भी बचेगी और इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होगा। दूसरा वो जो है इसमें क्विक सैम्पलिंग हो सकती है कि एक लैब के अंदर घूम के जाने की बजाय जो वो पेशेंट है वो सिर्फ इस बूथ के आगे खड़ा होगा और एक एक करके आप क्विकली सैंपल ले सकते हो। तीसरा, क्योंकि हम कुछ बूथ्स पोर्टेबल बना रहे हैं, तो हम अगर किसी बस्ती में, कॉलोनी में इसको ले जाना चाहें तो हम डोर टू डोर सर्वे के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें हेल्थ केयर वर्कर का नंबर भी कम रखना पड़ेगा हमें और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं पहनाना पड़ेगा। ये हम सरकार को 100 ऐसे बॉक्सेस बना के देना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान के अंदर, उन सब में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उससे जो टेस्ट होंगे उसके अंदर किसी भी हेल्थ वर्कर को कंटेमिनेशन होने का रिस्क नहीं है। ये मूवेबल भी हो सकता है और ये स्टैंड भी हो सकता है। इसमें नीचे व्हील्स लग सकते हैं, किसी भी कार पे अटैच होकर के इसको अपन मूव कर सकते हैं, मूव करके डोर टू डोर जा सकता है। जिसमें इसमें अंदर से बाहर एक स्पीकर सिस्टम लगा है, जिससे बाहर अंदर से जो भी हेल्थ वर्कर कुछ बोलेगा तो बाहर सुनाई देगा।